गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी क्या है, इसके बारे में समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं एस्केप वेलोसिटी की। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड और रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द बॉडी और द अर्थ। कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, स्केप हो जाए, उसको हम स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि अर्थ के हर एक बॉडी जो है कुछ ना कुछ उसका ग्रेविटेशन पुल होता है। हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी होगी। अगर किसी दूसरे प्लेनेट की बात करेंगे तो उसके ग्रेविटेशन पुल से जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होगी निकलने के लिए, वो उसकी स्केप वेलोसिटी कहलाएगी। तो जर्नल में स्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज नीडेड टू स्केप द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द बॉडी। हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो हम अर्थ के केस की ही बात करेंगे पर्टिकुलरली इस वीडियो में। हम इस वीडियो में स्केप वेलोसिटी को डिराइव करेंगे, उसका फॉर्मूला निकालेंगे बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से हम स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज शुड बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई सिस्टम है, इसमें हम एक सिस्टम बना लेंगे, अर्थ को ले लेंगे और एक ऑब्जेक्ट को ले लेंगे और अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को ले लेंगे। इसका एक हम सिस्टम बना लेंगे और जो बाकी फोर्सेस हैं जैसे एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हमें डिराइव करने में आसानी रहे। तो एक सिस्टम हमने बना लिया, उसकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है वो निकालेंगे और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर कर देंगे, जो हमारी मदद करेगा स्केप वेलोसिटी निकालने में। अब आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को भी समझ लेते हैं। मैंने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को लेके वीडियो बनाया है, आप चैनल में जाके देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी जो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल की वजह से है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर हम जनरल डेफिनेशन बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपको कितना काम करना पड़ रहा है एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाने में, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है इस केस में ये है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम जो कि मास है अर्थ का, जो कैपिटल जी है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर। स्मॉल एम ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच। ग्राउंड से ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पर है उसको हमने एच ले लिया, ये पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। अब आप सोच रहे होंगे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जो मेरा काम हो रहा है, मैं ग्रेविटेशनल पुल, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की तरफ है, उसके अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बॉल को अर्थ से बाहर निकालना है, उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है। अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, मैं काम उसका ऑपोजिट कर रहा हूँ, इसलिए इसको मैंने नेगेटिव ले लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल एम मास है अर्थ का दैट इज 6 × 10⁻24 kg। स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास है डिवाइडेड बाय आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर है और एच हाइट है ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से। अब आपने कई न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे पर आपने देखा होगा आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh लेते हैं और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो ये है। ऐसा क्यों? देखिए, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या आपने पिछली क्लासेस में प्रॉब्लम सॉल्व की होगी उसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिया होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। एक्चुअली जब हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जब ये न्यूमेरिकल्स कोई भी हम सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो है हम मान लेते हैं कितनी 100 मीटर की हाइट पे है अर्थ के सरफेस से, या 200 या 300 या 1000 मीटर्स की हाइट पे भी है, तब भी जो g की वैल्यू है इट रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि जो अर्थ का रेडियस है उसके रेस्पेक्ट में, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, उसके रेस्पेक्ट में जो हाइट हम डिस्कस कर रहे हैं 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स, वो बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है। तो उस केस में जब हाइट ग्राउंड से बहुत कम हो ऑब्जेक्ट की, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं mgh, जिसमें g क्या है, gm/r², आर रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन जब अब हमें इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से स्केप कराना है, यानी कि दूरी बहुत होने वाली है, तो उस केस में जो है हम h को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ये होता है।
तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी को भी समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ आ गई, काइनेटिक एनर्जी को भी समझ लेते हैं। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो, या इसका कॉम्बिनेशन हो, मोशन में है तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, डिराइविंग एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। अब हम डिराइव करेंगे एस्केप वेलोसिटी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से। पहला केस लेते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v1 से ऊपर की तरफ फेंक देता हूं मैं। अब जब मैंने इसको फेंका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने v1 ले ली, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ऑब्वियसली, जब ये इसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी हो गई हाफ एम v1 स्क्वायर। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, वही फॉर्मूला है जो हमने अभी डिस्कस किया था, कैपिटल जी माइनस लेंगे क्योंकि हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम, जो मास है इस छोटे से ऑब्जेक्ट का, इसका हमने एम ले लिया, डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर रेडियस है अर्थ का, और जो स्मॉल एच है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये टोटल सेंटर ऑफ मासेस के बीच में टोटल डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच हो गया। तो ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गई सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इसको v1 वेलोसिटी से फेंका तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, h1 हाइट तक जाता है, उसके बाद फिर ये रुक जाता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। सो इस पॉइंट पे हम इसकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, और इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, ये आर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, आर प्लस एच प्लस h1, ये हो गया। लेकिन क्या इसको इक्वेट करने का हमें कुछ फायदा होगा? फायदा नहीं होगा, बिकॉज अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट हो गई। हम तो ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम इस वेलोसिटी से फेंकें कि वो नीचे ना आए, बाहर चली जाए। तो अभी हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के बेसिस पे इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके कुछ हमें फायदा नहीं होगा, इसलिए हम इसको इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट नहीं करेंगे, क्योंकि बॉल नीचे आना स्टार्ट हो। अब ये ऑब्जेक्ट फिर नीचे आ गया, तो ये जो केस वन था इसमें हमारी v1 वेलोसिटी से बात नहीं बनी, ये ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकल पाया, एस्केप नहीं कर पाया। अब हम बात करते हैं केस टू की, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका v2 वेलोसिटी से। ये v2 v1 से ज्यादा थी, तभी तो बाहर निकल पाएगी, ज्यादा मैंने वेलोसिटी से फेंका। इनिशियल केस में लेके चलते हैं, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम, v2 वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो v2 स्क्वायर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी वही, क्योंकि सेम पॉइंट ऑफ रेफरेंस से सेम ही ऊंचाई से फेंक रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। आर प्लस एच दैट इज इनके सेंटर ऑफ मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है इनिशियल, आर प्लस एच है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ऊपर जाना स्टार्ट करती है, यहाँ पे भी ये पहले के मुकाबले तो और ऊपर चली जाती है, लेकिन ये ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और यहाँ पे हम फिर इसकी फाइनल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी, देखिए सेंटर ऑफ मासेस के बीच में डिस्टेंस है आर प्लस एच टू, तो हमने लिख दिया माइनस जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच टू। लेकिन अब ये बॉडी नीचे आना स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये अभी भी स्केप नहीं कर पाई है इसके ग्रेविटेशनल पुल से। दैट मीन्स अभी हम इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट नहीं करेंगे। इक्वेट करने से आपकी चीजें में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल तब भी एप्लीकेबल है, लेकिन हमें उस चीज का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। जब बॉल नीचे आना स्टार्ट हो गई या ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट हो गई तो हमें इक्वेट करके हम उसमें टाइम नहीं लगाएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आना स्टार्ट हो गई तो हमने ये मान लिया कि v2 वेलोसिटी से भी बात नहीं बनी क्योंकि ये एस्केप नहीं कर पाया। अब हमने और ज्यादा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका, ve वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका। इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ve स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो ये हो गई। अब ये ऑब्जेक्ट जो है जस्ट escapes फ्रॉम द ग्रेविटेशन पुल, हमने इस वेलोसिटी से फेंका कि ये जस्ट escape हो गई। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होने ही वाली थी, बिल्कुल जीरो ही हो गई थी, तो एकदम से जस्ट escape हो गई है। अब इसमें हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारी बात बन गई, क्योंकि हमें यही चाहिए था कि बॉल जो ऑब्जेक्ट है वो escape हो जाए। तो अब यहाँ पे हम अपनी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट करेंगे। तो पहले फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं।
अब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो जस्ट नियर टू जीरो थी, एकदम से स्केप हो गया। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसमें वेलोसिटी का स्क्वायर आता है। अगर वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो ही थी, उसको स्क्वायर करेंगे तो और कम वैल्यू आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ऑलमोस्ट जीरो ही ले लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या डिस्कस किया था कि आपको कितना काम करना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थ। अब देखिए, ये जस्ट स्केप आउट हो गई इसके पुल से, ग्रेविटेशनल पुल से, यानी कि अब मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ रहा। जब धरती इसको नीचे नहीं खींच रही, इसका मतलब मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा है इसको ऊपर ले जाने के लिए। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम जीरो। जब बिकॉज इंडिविजुअली ये जीरो है तो इनका सम भी जीरो हो जाएगा। अब हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, हमें फाइनल मैकेनिकल एनर्जी भी पता लग गई, फाइनल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी भी पता लग गई। अब हम सारी चीजें हमारी सेटिस्फाइड है, इनको इक्वेट करेंगे और वीई की वैल्यू निकालेंगे, जो कि मेरी स्केप वेलोसिटी है, कि मैंने ठीक वेलोसिटी से इसको फेंका कि ये जस्ट स्केप हो गई अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से। आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ये मैंने लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे। देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज जीरो। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे एक टर्म को, और फिर जब इक्वेट करेंगे तो हमारा वी स्क्वायर आ जाएगा 2gm डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। एच जो ग्राउंड से हाइट है, अगर हम ग्राउंड पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को तो एच को जीरो कर देंगे, उस केस में हमारा वी स्क्वायर आ जाएगा gm डिवाइडेड बाय आर। अब v आ जाएगा अंडर रूट gm अपॉन r। तो ये हमारी स्केप वेलोसिटी हो गई। स्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। इसमें हमने अर्थ लिया है तो अर्थ का मास आएगा, अगर कोई दूसरा प्लैनेट लोगे तो उस दूसरे प्लैनेट का मास आएगा और दूसरे प्लैनेट का रेडियस आएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को लोगे, उसके सरफेस पे स्केप वेलोसिटी निकालोगे तो उस ऑब्जेक्ट का मास आएगा और उस ऑब्जेक्ट का रेडियस आएगा। इस केस में मैंने अर्थ लिया है तो अर्थ का मास आएगा और अर्थ का रेडियस आएगा। जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट रिमेन्स द कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लैनेट और स्टार। 6.67 into 10⁻⁻11। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो फॉर्मूले पे गौर कीजिए, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर फेंकी, जो स्केप हो गई, उसका मास तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे ये साबित होता है, इससे ये प्रूव होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी दैट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यानी कि मास चाहे 1 kg हो, 100 kg हो, 1000 kg हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो स्केप वेलोसिटी है दैट विल रिमेन द सेम irrespective of the mass of the object that is escaping from the gravitational pull of the earth। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ को क्वांटिफाई करते हैं, निकालते हैं। ये फॉर्मूला आया था, स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का अंडर रूट है ये। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ है 6 into 10⁻24, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। अब ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, स्केप वेलोसिटी निकल के आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। इट विल जस्ट स्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो स्केप वेलोसिटी अर्थ की आ गई हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब स्केप वेलोसिटी समझते हैं दूसरे प्लैनेट्स की और अपने सन की। अर्थ की स्केप वेलोसिटी जो आपने अभी निकाली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मून की है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए, मून का मास कम है अर्थ के मुकाबले, तो इसकी स्केप वेलोसिटी भी कम है। वीनस की स्केप वेलोसिटी है 10.4 किलोमीटर पर सेकंड, मार्स 5 किलोमीटर पर सेकंड, और जो सन है दैट इज 60, और जो सन है उसकी है 617.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये स्केप वेलोसिटी हो गई हमारे आसपास के प्लैनेट की और सन की। अब समराइज कर लेते हैं। स्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू स्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द बॉडी और द अर्थ। ये मिनिमम वेलोसिटी है जिससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना होगा, थ्रो करना पड़ेगा, जिससे वो स्केप हो जाए ग्रेविटेशनल पुल, किसी भी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। वी अप्लाई द कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल व्हाइल फाइंडिंग द स्केप वेलोसिटी। अभी हमने सीखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमने लगाया। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बेस पे हमने escape velocity निकाली। escape velocity is independent of the mass of the body that escapes the gravitational pull। यानी कि जो बॉडी स्केप कर रही है उसका कुछ भी मास हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्केप वेलोसिटी वही रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट 1 kg का हो या 100 kg का हो।
द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, आंसर्स आप बाद में देख सकते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी व्हिच एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल। जो एस्केप वेलोसिटी है, जो बॉडी का मास है उस पर डिपेंड करती है, जो बॉडी एस्केप करने जा रही है ग्रेविटेशनल पुल से उसके मास पे डिपेंड करती है। इज दिस ट्रू और फॉल्स? द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ट्रू और फॉल्स? The escape velocity of the object depends on the mass of the planet from which it is trying to escape. जो escape velocity ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम विच इट इज ट्राइंग टू escape। जैसे अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की escape velocity अर्थ के मास पे डिपेंड करती है या नहीं, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। सो इज दिस ट्रू और फॉल्स? नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, ये इंटरेस्टिंग लगा होगा सारा वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।